प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने आज का नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है चरवाहा और भेड़ें। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए। नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु ने, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का मैसेज है चरवाहा और भेड़ें। इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरे लोग आशीषित होने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। और प्रभु जी जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों, उन सब के जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, बीमारी है और गरीबी है और इस तरह से लड़ाई झगड़े हैं, कर्जे हैं, घर में अशांति है, सब से तू निकास कर छुटकारा दे प्रभु यीशु। हालेलुया। ताकि तेरा राज आए, तेरी कलीसिया में लोग सम्मिलित होने पाए, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है चरवाहा और भेड़। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 1 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद हो। जो प्रभु की भेड़शाला में जो प्रवेश करता है, अगर वो द्वार की ओर से आ रहा है तो वह प्रभु की भेड़शाला में जा सकता है, सम्मिलित हो सकता है और परमेश्वर से आशीषित हो सकता है। और अगर भेड़शाला में प्रवेश करने के लिए दूसरा रास्ता को अख्तियार करता है, अपनाता है, तो वह व्यक्ति या वह भेड़ परमेश्वर के भेड़शाला में प्रवेश नहीं कर सकता और वह परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से वह व्यक्ति परमेश्वर के सामने भी उपस्थित नहीं हो सकता और आशीष से भी दूर हो जाता है, वंचित हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, यूहन्ना का ही 10 अध्याय का 2 पद। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से जो द्वार से घुसता है और इस तरह से वह भेड़शाला में प्रवेश करता है, भीतर जाता है, तो वह व्यक्ति भेड़ों का चरवाहा है। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर दास दासियों के विषय पर लिखा है। जो चरवाहा अपने आप को समझता है, मानता है, प्रभु का सेवक समझता है और अगर वह परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है और उसके अनुसार काम करता है, तो वह व्यक्ति पर भेड़ों का चरवाहा है और वह परमेश्वर की ओर से आशीषित व्यक्ति है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वह व्यक्ति किसी भी अनरीति से इस संसार पर नहीं चलेगा और परमेश्वर के लोगों की रखवाली करेगा और इस तरह से परमेश्वर के हर एक कामों को अपने जीवन में पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग तीसरा वचन को देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में से ही 10 अध्याय का 3 पद। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। प्रभु का धन्यवाद। और चरवाहा के विषय पर लिखा है कि जब अपने भेड़ों को ले जाने के लिए भीतर से तो घुसने के लिए द्वारपाल खोल देता है और इस तरह से घुस करके अपने भेड़ों की देखभाल करता है और बाहर ले जाता है और बाहर ले जा कर के उनको हरी हरी चराइयों पर चराता है। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अपने लोगों को हरी हरी चराइयों पर चराता है। अच्छा चरवाहा के विषय पर यहाँ पर लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से परमेश्वर पिता अपने लिए एकलौते पुत्र को संसार पर भेजा और भेड़ों की रखवाली करने के लिए और उनको हरी हरी चराइयों पर चराने के लिए इस संसार पर भेजा और वह नमूना हमारे बीच में पेश किया है
और उनके अनुसार अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर की लोगों की हम भी रखवाली करते हैं, तो सच में हम चरवाहा हैं। और इस तरह से द्वारपाल हमारे लिए द्वार को खोलेगा और भेड़ों को हम भीतर से ले आएंगे बाहर, और इस तरह से हरी हरी चराइयों पर हम चराएंगे। अच्छी आत्मिक भोजन से हम परमेश्वर के लोगों को तृप्त करेंगे। आत्मिक भोजन से तृप्त करके वे आशीषित होंगे और इस तरह से परमेश्वर के पथ पर चलते हुए अपने जीवन में पाए जाएंगे, इस संसार पर रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है। और हम लोग और आगे वचन को देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 4 पद। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह अपने भेड़ों को, अपने अनुयायियों को, शिष्यों को ले जाता है, अपने पथ पर चलाता है, तो यहाँ पर लिखा है नाम ले ले करके बुला करके ले जाता है। और जब बाहर आ जाता है सारी भेड़ें, तो वे भेड़ें यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, चरवाहा के पीछे चलते हैं, किसी दास के पीछे, किसी पास्टर के पीछे चलते हैं, कलीसिया चलती है और इस तरह से उसके पीछे चल करके परमेश्वर के हर एक इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद हो, वह चरवाहा के शब्द भेड़ें जानती है, समझती है और उनके पीछे हो लेती है और उसके बगैर कहीं दूसरे तरफ नहीं जाता, क्योंकि वे भेड़ें जानती है कि हमारा अच्छा चरवाहा है और हरी हरी चराइयों पर हमें चराएगा और शुद्ध जल के झरने के पास ले जाएगा और किसी भी चीज़ों की घटी कमी हमें नहीं होगी और हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीष से भरपूर होंगे। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से वह अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और हम लोग वचन को देखेंगे, यूहन्ना का ही 10 अध्याय का 5 पद। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानते। और इस तरह से वह भेड़ें अपने चरवाहा के शब्द को जानती है और पराये के शब्द को भी जानती है, इसीलिए पराये के पीछे नहीं भगती, क्योंकि वह भेड़ें अपने चरवाहा का शब्द पहचानती है और उस शब्द को छोड़ किसी दूसरे पराये के शब्द के पीछे नहीं भगती, क्योंकि भेड़ें जानती है कि अच्छा चरवाहा के शब्द हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, लाभदायक है और हम आशीषित होते हैं और हम भरपेट खाते हैं, क्योंकि हमें हरे हरी चराइयों पर चराता है। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आनंद जीवन देता है और यीशु मसीह को छोड़ करके इस संसार पर उसके शिष्य दूसरी ओर नहीं जाते हैं और इस तरह से यीशु मसीह के पीछे ही चलते हैं। और इस संसार में जितने भी चरवाहा उत्पन्न हो तो भी उनके पीछे नहीं भगते, क्योंकि उनका शब्द वे जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह एक मिसाल पेश किया है इस संसार पर और उस मिसाल को हम देख करके, उस आदर्श को देख करके, उस पथ को देख करके हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं इस संसार पर और हरी हरी चराइयों पर हम चराए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।